साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग प्राचीन भारत की सौरभ कुमार चौबे जी की पुस्तक है। इसमें प्रत्येक चैप्टर के पीछे एमसीक्यू दिया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आप इससे आपकी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न फंसते भी हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, उन एमसीक्यू इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत के धुर क्षेत्र समझे जाते थे? तो कुरु और पंचाल जो राज्य थे ये। अगला है गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण रहा है वो है गोपथ ब्राह्मण, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त आप देखें तो जो सामवेद है, सर्वाधिक ब्राह्मण किसके हैं? सामवेद के हैं, 6 ब्राह्मण हैं इसके। और वहीं ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 ब्राह्मण हैं। एक है आपका ऐत्रेय या पंचिका, दूसरा है कौशिकी कौशिकी या संखायन, ये इसके 2 ब्राह्मण हैं। और वहीं यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के 2 पार्ट हो जाते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो तैतरीय ब्राह्मण कहलाता है और शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण कहलाता है। इससे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए इसमें वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद आता है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी रही है? तो आपकी सिंधु रही है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है आपकी सिंधु रही है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम। तो देखिए कुंभा कौन सी थी? आधुनिक नाम से काबुल है, तो 2 से मिलाइए। परुष्णी ये आपका रावी नदी है, 3 से मिलाइए। सदा नीरा, ये आपका सदा नीरा जो है ये गंडक है, 1 से मिला दीजिए। सतुद्री सतलज है, 4 से मिला दीजिए। तो 2314 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो इनसे संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़, ऋषि गौतम राहुगढ़, अर्थात डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातृत्मा, देवित्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी, बी ऑप्शन। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचनन से संबंधित नहीं थे। तो देखिए जो पंचनन रहा है, पंचनन में आपके यदु, पुरु, तुर्वश और अनु तथा द्रह, ये 5 थे। तो ध्यान रखिएगा, यदु, पुरु, तुर्वश और 2 और कौन है? अनु और द्रह, ये पंचनन में 5 शामिल थे, परंतु किकट इसमें शामिल नहीं थे। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ऋग्वेद से है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति एवं अघन्या समझा जाता था? गाय को। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दासरथ युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो देखिए दासरथ युद्ध में ये जो है भरत वंश के राजा भरत और पंचनन में ये युद्ध होता है 10 और अन्य 10 राजाओं में, जिसमें पंचनन भी थे। तो देखिए इसमें जो तिष्य है, तिष्यु, ये भरत वंश के लिए उल्लेख किया गया है, तो ये तो शामिल थे। इसके अतिरिक्त इसमें पक्त और विषाणिन भी शामिल थे, ये लघु जनजातियां थीं। और इसमें गंधारी शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई पड़ते हैं आपके मैत्राणी में। उद्दालक उद्दालक आरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, किसके? तो ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पंचाल, जो राज था यहाँ के। यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सुक्त हैं, गद्य नहीं है? केवल सुक्त हैं, गद्य नहीं। वाजस्नेयी में। गंगा एवं यमुना नदियों का हमेशा प्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ से? ऋग्वेद में। घृत क्रीड़ा मतलब जुआ खेलना, तो घृत क्रीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह क्या है? यह राजसु। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद में किसकी मंडल का प्रथम सूक्त ऋग्वेद में किसकी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? या किसी मंडल का प्रथम सूक्त जो है प्राय किस देवता के लिए है? वो अग्नि के लिए। जबकि द्वितीय सूक्त जो है वो इंद्र के लिए है।
बृहदारण्य उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? काशी का। उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? केकय वंश का। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो इनका पुरोहित वशिष्ठ थे। प्रकाशिक ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? प्रकाशिक ऋग्वेद संहिता जो है ये शाकल शाखा की है। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास, जबकि मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को इनका मूल स्थान बताया है। निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा है? तो बृहदारण्य जो है वो गद्य में लिखा गया है। आगे दो सूचियां हैं, संहिता और संबद्ध ब्राह्मण, हमें सुमेलित करना है। तो देखिए ऋग्वेद ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौस्तकीय। तो देखिए यहाँ पे ऐतरेय का उल्लेख है तो 2 से मिला दीजिए। सामवेद के सर्वाधिक 6 इसके ब्राह्मण हैं, तो इसका जो है एक जैमिनी है तो 4 से मिला दीजिए। अथर्ववेद का केवल एकमात्र जो है ब्राह्मण है वो है गोपत ब्राह्मण, तो 3 से मिला दीजिए। यजुर्वेद के 2 हैं, तैत्तिरीय और शतपथ, तो तैत्तिरीय यहाँ पे दिया गया है तो 1 से मिला दीजिए। तो 2431 तो 2431 जो है आपका डी ऑप्शन। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो सुवास्तु और कुंभा नदी। अनम बहु कुर्वित तद व्रतम, अर्थात अधिक अन्न उत्पन्न करें, यही हमारा व्रत होना चाहिए का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये जो है आपका तैत्तिरीय उपनिषद में। किसमें है? तैत्तिरीय उपनिषद में है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता आहुर मजदा से सादृश्य रखता है? तो वरुण। रासु से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन कहाँ पर है? तो इसका वर्णन यजुर्वेद में है। एशिया माइनर अर्थात तुर्की से प्राप्त बोगोजकोई अभिलेख को खोजा था किसने? वीकलर ने। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। किससे है? यजुर्वेद से। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। अगला है कौशिकी या संखायन ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये आपका ऋग्वेद का है। ठीक है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय या पंचिका, दूसरा है कौशिकी या संखायन। अधोलिखित में से वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी कौन सी? तो इनकी प्राचीनतम संस्था विदत थी, विदत। ऋग्वेद के टीकाकार षण निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो ये विजयनगर से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध युक्ति तत्वमसी निम्न में से किस उपनिषद में मिलती है? तो ये छंदोग्य में मिलती है, छंदोग्य उपनिषद में मिलती है तत्वमसी। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बनता है? यदुजन का तो तुर्वसु के साथ इनका बनता है। इंद्र महाभिषेक यज्ञ का विवरण दिया गया है, ये कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? तो गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में अथर्ववेद में किया गया है। उत्तरी पांचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? तो ये था तुर्वसु। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को। नचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है कहाँ पर? तो कंठ उपनिषद में। निम्नलिखित नचिकेत और यम के बीच। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्म वादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो लोपामुद्रा ने। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। उद्दालक आरुणि तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद किस उपनिषद में है? तो ये आपका छंदोग्य उपनिषद में है। अगला है निम्नलिखित वेदांगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए वेदांग मतलब 6 अंग हैं इसके, कौन कौन से? कल्प है, शिक्षा है, ज्योतिष है, निरक्त है, व्याकरण है और छठा है छंद। तो यहाँ देखिए कल्प का संबंध कर्मकांड से है, शिक्षा का ध्वनिशास्त्र से है, ज्योतिष का खगोल विज्ञान से, निरक्त और व्याकरण दोनों ही अंग हैं, इनका आपस में संबंध नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, निरक्त का संबंध जो है वो शब्द की व्युत्पत्ति से है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बात करते हैं अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ विदेत माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नांकित में वर्णित है। कहाँ पर वर्णित है? तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ पर? शतपथ ब्राह्मण में।
शुरा की आहुति किसका लक्षण है? तो शुरा की आहुति जो है श्रोत्रामणि का लक्षण है। राज्य के अधिकारी जिन्हें रत्नी कहा जाता था, किस यज्ञ से संबंधित होते थे? तो ये जो है आपका राजसू यज्ञ से संबंधित होते थे। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं किसमें? राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त जो है ऋग्वेद में अथर्ववेद में पाए जाते हैं। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? तो राजसूय यज्ञ। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में। कहाँ पर अथर्ववेद मिलता है? उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अजातशत्रु काशी के राजा थे, अश्वपति कैकेय के, जनक विदेह के, जन्मेजय गांधार के नहीं बल्कि कुरु के राजा थे। जन्मेजय कुरु के राजा थे, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? तो किसका कार्य था यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना? तो ब्राह्मण का कार्य जो है यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना होता था। देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। होता क्या होते थे? होता या होत्री जो है, देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में यज्ञ करने वाले ऋतविजों अर्थात पुरोहितों के 4 वर्ग बताए गए हैं। इसमें 4 वर्गों में आपके होता या होत्री, उद्गाता, याज्ञिक या अधर्व्यू जो यहाँ पर दिया गया है, और ब्रह्मा, ये 4 हैं यहाँ पर। ये 4 के चारों जो हैं पुरोहित हुआ करते थे। होता या होत्री यह ऋग्वेद का ज्ञाता था। यह यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करता था। और जो उद्गाता होता है, यह सामवेद का जानकार होता था। यह यज्ञ में सोम का गायन करता था। अधर्व्य या याज्ञिक ये जो है यह यजुर्वेद का ज्ञाता था। और ब्रह्मा जो है ये चारों वेदों का ज्ञाता था, और यह जो है यज्ञ के समय इसकी भूमिका का निरीक्षण करता था। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांग की कुल संख्या आपकी 6 है। कितनी है? 6 है। और वेदांग कौन कौन से हैं? कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, छंद, निरक्त और व्याकरण। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया। किस संहिता को ब्रह्मदेव या श्रेष्ठ वेद कहा गया है? तो अथर्ववेद को कहा गया। निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? विश्ववारा, अपाला, घोषा थी, परंतु गार्गी नहीं थी। ऋग्वैदिक संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? इंद्र को। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित रहा है? तो विशेष कर्मकांडों से यजुर्वेद संबंधित रहा है। सत्यमेव जयते युक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है? यह युक्ति उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य एवं मैत्री का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो बृहद्रारण्यक में। अगला है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ से है? तो ये आपका ऋग्वेद से है। भाग और बलि क्या थे? राजस्व के साधन थे। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो सप्त सैंधव प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? तो ग्रामणी, महिषी और सूत शामिल थे, परंतु आपके स्थपति नहीं शामिल थे। अथर्ववेद में किसे संगीत का नायक एवं विश्व विश्वजनीन राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कहा गया है। ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृत के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बीबी लाल थे। किस ब्राह्मण में पुरुरवा और उर्वशी की कथा का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। प्राचीनतम खेतिहर लौह उपकरण मिलते हैं कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से। बाल खिल्य का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। निम्न में से किस वेद में आहुति या बलिदान संबंधित सूत्र जो है वो समाहित हैं? तो यजुर्वेद में। कहाँ पर है? यजुर्वेद में। पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, ज्योतिष, कल्प, निरक्त, छंद, शिक्षा, व्याकरण ये तो अंग हैं, परंतु आगम इसका अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो ये जो है शतपथ ब्राह्मण है। सर्वप्रथम पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। युद्ध उपकरणों की प्रशस्ति में यंत्र मंत्रों का संकलन मिलता है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम किस वेद में लिंग पूजा को आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता देकर उसके प्रति आर्यों में प्रचलित भय को समाप्त किया गया? तो यजुर्वेद में।
अस्पृश्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। किस वेद में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना बरसाती मेढकों से की गई है? तो कहाँ की गई है? ऋग्वेद में की गई है, ऋग्वेद में की गई है। किस धातु को बी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? लोहा को। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कौन सा, एक सेकेंड, कौन सा देवता कौन सा देवात पुरोहित भी माना गया है? कौन सा देवता पुरोहित भी माना गया जो मनुष्यों तथा देवताओं के बीच की कड़ी है? तो ये है अग्नि। अग्नि देवता भी थे और ये पुरोहित भी माने जाते हैं। ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है स्कंद स्वामी। कौन है? स्कंद स्वामी है। निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? छंदोग्य उपनिषद में। अनेक वैदिक यज्ञों का संपादन दर्श में होता था। अनेक वैदिक यज्ञों का संपादन दर्श में होता था। इससे किस दिन का तात्पर्य है? तो इससे अमावस्या का तात्पर्य है, अमावस्या का दिन। समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य किन प्राचीन भारतीय नरेशों ने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया? तो समुद्रगुप्त ने किया था। इनके अतिरिक्त प्रवरसेन प्रथम वाक्टक वंश के, पुष्यमित शुंग ने, और इच्छांकु वंश के शांत मौर्य ने किया था। तो 2, 3, 4 बी ऑप्शन। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचनन से संबंधित नहीं है। तो पंचनन में देखिए 5 जो रहते हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें यदु, पुरु, तुर्वश, आपका तुर्वश, ये हैं। इसके अतिरिक्त अनु और द्रह हैं। इसमें आपका विषाणिनी नहीं शामिल है। ऋग्वेद में कितने अष्टक एवं अध्याय हैं? तो 8 अष्टक और 64 अध्याय हैं, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।